दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने CSS के कोर्स की लॉन्चिंग की थी। उसके पहले हमने HTML कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स खत्म होने के बाद हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था। वो प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था। तो क्योंकि ये CSS का कोर्स है, हम जानेंगे CSS के बारे में। तो आपने HTML के इस प्रोजेक्ट में आपने CSS के HTML फाइल के अंदर ही CSS का कोड किया था, इधर इन द फॉर्म ऑफ इनलाइन CSS और इंटरनल CSS। आज हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल CSS का यूज करना और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम स्टाइल करेंगे एक्सटर्नल CSS का यूज करके। तो एक्सटर्नल CSS क्या होती है ये हम जानते हैं। तो ये उस प्रोजेक्ट का कोड है और इसमें हमने यूज़ किए है एक्सटर्नल CSS। और एक्सटर्नल CSS हमने कैसे यूज़ किए ये कहाँ से पता चल रहा है? ये पता चल रहा है हेड टैग के अंदर वाले इस लिंक टैग से। इस लिंक टैग में REL स्टाइल शीट है, टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, और उसका लिंक हमने दिया है गेट मी हायर डॉट सी एस एस। जो भी फाइल डॉट सी एस एस से बनी होगी, जिसका एक्सटेंशन डॉट सी एस एस होगा, उस फाइल को हम कनेक्ट करते हैं HTML फाइल से। तो HTML फाइल के जो डिमार्केशंस होंगे, जो मार्किंग अप होगा, उसके ऊपर जो स्टाइलिंग लगेगी, वो सारी स्टाइलिंग उस फाइल में स्टोर होगी। राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर लाइन को मैं हाइड करता हूँ या फिर उसको थोड़ी देर के लिए मैं डिलीट करता हूँ। तो ये करने के बाद हमने CSS का एक्सेस छोड़ दिया। तो जो भी पेज हमें दिखेगा, दैट विल बी ओनली HTML पेज। उसके ऊपर ओनली मार्किंग दिखेगी हमें। तो देखते हैं क्या दिखता है। इसको सेव किया मैंने। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर और देखिए इस तरह से यहाँ पर जो नेविगेशन बार था, उसके अंदर जो हमने लिस्ट बनाया था, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से। और हमारा जो फॉर्म था, उस फॉर्म में भी जो HTML के बेसिक इनपुट टाइप्स होते हैं, वो एक रो में है। क्योंकि इनपुट टैग इनलाइन टैग होता है, दैट इज नॉट अ ब्लॉक टैग, इसलिए वो सब एक लाइन में आ चुके हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बगल में। तो ये सब चीजें हमने की थी CSS में, ताकि वो एक ब्लॉक में आए और एक वर्टिकल ओरिएंटेशन उसका हो, इसलिए। और जो आइकन से मीन्स यहाँ पर आपको स्टाइलिंग नहीं दिखेगी, सिर्फ HTML दिखेगा। जैसे मैंने इस लिंक को वापस से पेस्ट कर दिया और इसको सेव किया, तो उसके बाद हमें जो दिखेगा, वो दिखेगा HTML विथ स्टाइलिंग। इस तरह से वापस इसकी स्टाइलिंग आ चुकी है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है और उसको हमें किस तरह से हमारे HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करना होता है। और आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे CSS फाइल में हमें कोड करना है और किस तरह से उसका सिंटैक्स काम करता है। ये सब चीज़ें हम आगे जानेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।